नमस्ते। जरा सोचिए कि डेटा सुरक्षा के नाम पर किसी से जानकारी पाने का हक ही छीन लिया जाए तो क्या होगा। आज हम भारत के सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून में हुए एक ऐसे ही बदलाव की बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसका हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। देखिए, सूचना का अधिकार या आरटीआई इसी एक सीधे साधे सिद्धांत पर बना है। ये कहता है कि सरकार जानकारी की मालिक नहीं है, सिर्फ उसकी रखवाली करती है। असली मालिक तो देश के नागरिक हैं। भाई, आखिर सरकार को जनता ही तो चुनती है, तो जानकारी पर पहला हक भी तो जनता का ही होना चाहिए, है ना? और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाल ही में एक नया कानून आया है जिसने जानकारी पाने के इस बुनियादी अधिकार को ही एक तरह से खतरे में डाल दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरटीआई का मूल सिद्धांत क्या है। इसका मूल सिद्धांत है पारदर्शिता। मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है वो नागरिकों के साथ शेयर की जानी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं बल्कि अधिकार है। असल में ये कानून हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर है। ये आम नागरिक को वो ताकत देता है जिससे वो सरकार से सवाल पूछ सके और उसे जवाबदेह बना सके। सरकार जो भी फैसला लेती है वो जनता के नाम पर लेती है, इसलिए जनता को ये जानने का पूरा हक है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल आरटीआई कानून था उसे बड़े ही ध्यान से बनाया गया था। उसने पारदर्शिता और किसी की निजी प्राइवेसी के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाया था। जानकारी देने से मना करने की वजह बहुत साफ और गिनी चुनी थी। और यही तो मूल कानून की सबसे बड़ी खूबी थी। ऐसा नहीं था कि हर निजी जानकारी को रोका जाता था। जानकारी देने से इनकार सिर्फ तभी किया जा सकता था जब उसका किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक एक्टिविटी से कोई लेना देना ना हो। ये एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन था। और ये तो समझिए इस कानून की जान थी। इसे एसिड टेस्ट कहते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि एक आम नागरिक जानकारी पाने के मामले में अपने चुने हुए सांसद या विधायक के बराबर खड़ा है। जो जानकारी संसद से नहीं छुपाई जा सकती वो एक आम नागरिक से भी नहीं छुपाई जा सकती। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए आरटीआई कानून में एक बहुत छोटा सा सिर्फ कुछ शब्दों का बदलाव किया गया। लेकिन इस छोटे से दिखने वाले बदलाव ने पूरे कानून की शक्ल ही बदल दी। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। बाईं तरफ है वो लंबा चौड़ा बैलेंस्ड मूल कानून और दाईं तरफ है बस चंद शब्द। सारे जो सेफ्टी चेक्स थे, जो बैलेंस थे, वो सब हटा दिए गए। अब कानून बस इतना कहता है कि व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। बस फुल स्टॉप। इस बदलाव का सीधा मतलब ये निकल रहा है कि जो कानून सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन था, वो अब सूचना से इनकार का अधिकार यानी राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन बनता जा रहा है। ये तो कानून के मकसद को ही 180 डिग्री घुमा देने जैसा है। अब आप पूछेंगे कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो इस नए कानून की सबसे बड़ी दिक्कत है व्यक्तिगत जानकारी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शब्द की अस्पष्टता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सरकार चाहे तो लगभग हर जानकारी को फंसा सकती है। देखिए, सारा खेल व्यक्ति या पर्सन शब्द की परिभाषा पर टिका है। अगर इसका मतलब सिर्फ एक जीता जागता इंसान है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डीपीडीपी बिल वाली परिभाषा देखें, जिसमें एक कंपनी, एक फर्म और यहाँ तक कि खुद सरकार भी एक व्यक्ति है, तो इसका नतीजा ये होगा कि लगभग हर सरकारी जानकारी को व्यक्तिगत बताकर देने से मना किया जा सकता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जो सूचना अधिकारी हैं, उनके लिए तो सिचुएशन और भी मुश्किल बना दी गई है। नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर किसी अधिकारी ने गलती से भी कोई व्यक्तिगत जानकारी लीक कर दी तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। अब जरा सोचिए, जब किसी अधिकारी के सर पर 250 करोड़ के जुर्माने की तलवार लटक रही हो तो वो कोई भी रिस्क क्यों लेगा? वो तो सेफ साइड पर रहेगा और जानकारी देने से मना ही कर देगा। इससे धीरे धीरे पारदर्शिता का पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो इस कानूनी बदलाव का असली दुनिया में हम पर, आप पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहेगा, बल्कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों से जुड़ा है। देखिए, जब जानकारी छिपाई जाने लगेगी तो भ्रष्टाचार पर नजर रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फर्जी सरकारी कर्मचारी, फर्जी राशन कार्ड, भ्रष्टाचार के आरोप, ये सब कुछ व्यक्तिगत जानकारी के पर्दे के पीछे छिपाया जा सकता है।
एक अनुमान तो ये भी है कि अब 90% से ज्यादा जानकारी देने से मना किया जा सकता है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। इस नए कानून के तहत ये भी हो सकता है कि कोई छात्र अगर अपनी ही जांची हुई आंसर शीट मांगता है तो उसे ये कहकर मना कर दिया जाए कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। ये दिखाता है कि ये मामला कितना गंभीर हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि व्यापक जनहित या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज तो अभी भी कानून में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसका इस्तेमाल 1% से भी कम मामलों में होता है। किसी अधिकारी के लिए ये तय करना लगभग नामुमकिन है कि जनहित बड़ा है या किसी की प्राइवेसी, खासकर तब जब उन पर इतने भारी जुर्माने का खतरा मंडरा रहा हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्या स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। इस विषय के जानकार इसे कोई छोटा-मोटा कानूनी बदलाव नहीं मान रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये हमारे लोकतंत्र और हमारे मौलिक अधिकारों पर एक सीधा हमला है, जिसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो आगे का रास्ता क्या है? यहाँ 4 ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, इस मुद्दे पर खुलकर सार्वजनिक चर्चा शुरू हो। दूसरा, राजनीतिक दलों से ये मांग की जाए कि वे इसे अपने एजेंडा में शामिल करें। तीसरा, मीडिया के समर्थन से एक मजबूत जनमत बनाया जाए। और चौथा, इस बात को समझा जाए कि ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितनी कोई और बड़ी बहस। और अंत में सवाल हम सबके सामने है। भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि देश के नागरिक और मीडिया इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। क्या लोग चुप रहकर अपने ही अधिकारों को कमजोर होने देंगे या फिर मिलकर इन बदलावों को पलटने की मांग करेंगे? फैसला जनता के हाथ में है।